पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास और रहस्य। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और आस्था से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर की वास्तुकला और मंदिर के अंदर की वस्तुएं भी बहुत सुंदर और आकर्षक है। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता, धार्मिक महत्व और रहस्यों के लिए जाना जाता है। एक लोकप्रिय मान्यता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पशु योनि में जन्म लेने से भी मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कैलाश पर्वत छोड़कर काठमांडू की बागमती नदी के तट पर विश्राम किया था। मंदिर में शिवलिंग के 4 मुख हैं, जो शिव के 4 रूपों तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और सतज्योत को दर्शाते हैं। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। इससे कई पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करने का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागादौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ती है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। यह माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने से किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसे पशु योनि मिलने की संभावना होती है। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पशुपतिनाथ 2 शरीरों के सिर की तरह है। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था।
पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण कर लिया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर, ललितपुर और बनारस शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।